नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं रेयर स्टडी। आज हम बात करेंगे संविधान की। बहुत दिनों बाद हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो संविधान में अगर हम बात करें तो संविधान का मतलब है कि संविधान सबके लिए समान विधान यानी कानून नियम जो भी आप समझ पाएँ। इसमें हमारा संविधान जब लिखा गया तो बहुत सारी प्रक्रियाएं बहुत चली, बहुत तानातानी था कि हमारा भविष्य कैसा होगा। ठीक वैसे ही लेकिन एक मन में हमारे भविष्य के पीछे हमारे जितने भी क्या कहते हैं महापुरुष कहिए, अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जो कहिए, उन्होंने संविधान लिखा तो उसमें हम लोगों को जो बड़ा सेगमेंट है, जो काफ़ी तरह से ये कहा जाए कि जब बहुत बड़े क्षेत्र के लिए कानून बनाना हो, क्योंकि विविध तरीके से लोग रहते हैं तो बहुत ज़्यादा बातें हो जाती हैं, तो उन सब बातों का ध्यान में रखते हुए हमको क्या करना है, तो संविधान को लिखते समय बहुत बड़ा सेगमेंट हो गया, तो इसलिए 3 भागों में बांट दिया गया। भाग, अनुच्छेद और क्या, अनुसूची। भाग, अनुच्छेद और अनुसूची। तो संविधान में भाग कितने हैं, तो अभी भाग हैं 22। अनुच्छेद कितने हैं, उस समय 395 थे, अभी 400 लगभग 70 प्लस हैं, या बढ़ते जाएंगे, वो अनुच्छेदों की संख्या बढ़ती जाएगी, लेकिन हमको मूल संविधान का ये पढ़ते रहना। अनुसूचियों की संख्या अभी वर्तमान में 12 है, पहले 8 थी, उसके बाद अब 12 हो गया है। तो आशा करते हैं ये समझ में आ गया, सबको मोटा मोटी पता ही होगा कि यानी हमारे संविधान में कितने तरह के सेगमेंट हैं। 3 हैं। पहला भाग है, अनुसूची है और अनुच्छेद है। तो भाग अनुच्छेद एक साथ मैच करते हैं। अनुसूची का मतलब है कि बहुत सारी व्यवस्थाओं को अलग तरीके से मेंशन किया जाए, टू द पॉइंट उनको पढ़ा जाए। जैसे कुछ बातें होती हैं जो एक तो पाठ के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, एक होता है कि हमको जल्दी से हर बातों को, इन बातों को विशेष कर ध्यान रखना है। ठीक है, तो उनकी बातें अनुसूची में कही गई हैं, हम उसी को पढ़ेंगे। तो आज हम बात करेंगे अनुसूची की। अनुसूची का अर्थ देखिए, जो ये सब जानने से बजाय सबसे पहले हमको मोटा मोटी 3 बात को जानना होगा। पहले तो आपको ये पता हो कि अनुसूची जो भी हैं उनमें किस किस बातों को कहा गया है। फिर अनुसूची के लेके 2 तरह के सवाल बनते हैं, एक साधारण सवाल, एक होता है अंदर का यानी कि कठिन सवाल। साधारण सवाल में क्या होता है, साधारण सवाल में बिल्कुल आसान भाषा में कि पहली अनुसूची में किसका उल्लेख है, दूसरी अनुसूची में किसका उल्लेख है, तीसरी में किसका है, तो इसको हम आज सीखेंगे। पहले तो सबको पता है, पहली अनुसूची में संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बात किया गया है, दूसरी में वेतन एवं भत्तों की, तीसरे में जो शपथ लेते हैं उसकी, चौथे में राज्यसभा सीटों का, 5वें में SC ST पे किस तरह से उनके क्षेत्रों पे प्रावधान किया जाएगा, और छठी में है कि 3-4 राज्य हैं, उन पे 4 राज्य हैं, उन पे कैसे जो है कि वो किया जाएगा शासन, उस पे है। 7वां शक्ति विभाजन है, 8वां है भाषा के बारे में, 9वां संपत्ति के और या विधि मान्यीकरण के उपबंध हैं, 10वां में दल बदल, 11वां में पंचायती राज व्यवस्था और 12वां में नगर पालिका वाला है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि हो गया इतना में, नहीं ऐसे नहीं होगा। हर बार सब लोग पढ़ लेते हैं, हम आज याद कैसे करेंगे उस पे बात करेंगे। ठीक है, 1 मिनट देखिए। तो पहला हम बात कर रहे हैं अनुसूची, हमको पूरे भारत को कवर करना है इस 12 में। तो सबसे पहले अगर हम भारत की बात करें तो भारत का अगर हम रफली मैप बनाएं, अगर अच्छा न बने तो थोड़ा सा माफ़ करिएगा। ठीक है, ये भारत का है मैप और हम इस तरह से बात करें, काफ़ी ख़राब बन गया। ठीक है, तो इस तरह से है। हाँ, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भारत है तो भारत में क्या देखेंगे, सबसे पहले अगर हमको देखना ही है भारत, तो भारत में हम ये देखेंगे कि
भारत की बाउंड्री लाइन क्या है? सबसे पहले कहीं भी जाएंगे तो कहेंगे कहाँ से कहाँ तक है, इसका पहले हमको बताओ। किसी की जानकारी लेंगे ना तो सबसे पहले कहेंगे कि कहाँ से कहाँ तक है। तो पहले में अनुसूची में है कि भारत की सीमाओं के बारे में, यानी कि राज्य और संघों के बारे में, यानी कितने राज्य हैं कितने संघ हैं। तो वर्तमान में 8 संघ हैं। संघ मतलब यूटी, केंद्र शासित प्रदेश, और राज्यों के बारे में 28। तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनके बारे में बात है। और ये सबसे पहले बाउंड्री लाइन, यानी भारत में कितना है, कितने कितने सेगमेंट हैं। तो 8 गो केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 क्या हैं, राज्य हैं। आप 29 पढ़े होंगे, लेकिन 29 वाला मामला अभी टल गया, 2 गो बढ़ गया, उसमें 1 मर्ज हो गया, तो वो हम अलग से पढ़ लेंगे कैसे क्या हुआ। सिर्फ और सिर्फ हम फोकस करेंगे पहला नंबर क्या है कि कितना बाउंड्री लाइन है, पहला नंबर क्या है कि कितना सीमा है। सीमा के अंदर क्या है, हमारे राज्य हैं, जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश के हैं, महाराष्ट्र से भी हमें हमारे अपने हैं, फिर गोवा कर्नाटक जो भी है, 28 राज्य हैं प्लस 8 गो केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनकी बातें सिर्फ भाग 1 में कही, अनुसूची 1 में कही गई है। दूसरा नंबर पे आ जाते हैं। तो दूसरे नंबर पे क्या होता है, दूसरे नंबर पे है पैसा के बारे में, वेतन के बारे में, वेतन एवं भत्ता। तो सबसे पहले अगर हमको किसी चीज़ के बारे में जानना है तो कहते हैं कहाँ से कहाँ है। दूसरे जानते हैं कि कितना पैसा है अगर पास, यानी कि पैसा है कि कहाँ से मिलेगा, एकरे बारे में है। तो पैसा, वेतन एवं भत्ते। अब पैसा, वेतन एवं भत्ते की संचित निधि से किनको किनको पैसा जाएगा, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, जो जितने लोग हैं, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक है, महान्यायवादी है, अटॉर्नी जनरल हैं, चाहे वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, इन सबको पैसा कहाँ से पेमेंट होगा। इनफैक्ट अगर आप भी चले जाएंगे नौकरी में तो आपकी भी जो सैलरी आएगी तो वो ये मान के चलिए उसी में है, उसी के द्वारा इंक्लूडेड है, कई सारे लेयर्स हैं। ठीक है, तो पहला नंबर पे क्या, पहला नंबर पे सीमाएं के अंदर कितने पार्ट्स हैं, यानी कि राज्य कितने हैं और संघ कितने हैं। दूसरा नंबर पैसा की बात है, पहला पर जमीन बाउंड्री, दूसरा नंबर पे तुरंत पैसा, तीसरा नंबर पे शपथ। शपथ की बात करें तो देखिए शपथ हम कैसे लेते हैं, हाथ लेके, हाथ ऐसे करके हम शपथ लेते हैं। और समझ जाइएगा, एक पहला नंबर पे बाउंड्री लाइन, दूसरा नंबर पे पैसा, तीसरा नंबर पे शपथ। शपथ कैसे लेते हैं, इस तरह से लेते हैं। और समझ जाइए कि शपथ के नीचे ऐसे त्रिशूल लगा हुआ है, ऐसे क्या लगा है, शंकर भगवान वाला त्रिशूल लगा है। अगर तनिको शपथ लेते समय अगर आप चालबाजी किए, जो करते ही हैं सब लगभग, लेकिन मान के चलते हैं कि किए, तो ये जो तीखा है वो तीसरा नंबर वाला धंस जाएगा हाथ में। ये मान के चलिए कि पहला नंबर पे बाउंड्री लाइन, दूसरा नंबर पे पैसा, तीसरा नंबर पे शपथ। और शपथ के तरह ले रहे हैं, त्रिशूले के नोकी पे, त्रिशूले के नोकी पे। तो त्रिशूले के नोकी में अगर लेंगे तो देखिए यहाँ से ऐसे करेंगे तो 3 दिख रहा है ना, तो इसका मतलब है शपथ 3 में है। अब आ जाते हैं कि 4 नंबर पे। 4 नंबर में राज्यसभा के सीटों का आवंटन है। राज्यसभा का सीट कौने राज्य में कितना होगा, जैसे यूपी में कितना राज्यसभा का सीटों की संख्या है, 31। तो वही तरह से राज्यसभा कौने राज्य में कितना होगा, कौने संघ में कितना होगा, जैसे पांडिचेरी और दिल्ली में भी है, संघ में है, बाकी सभी राज्यों में कितना कितना राज्यसभा की सीटें हैं, इसकी बातें 4 में कही गई हैं। तो 4 का मतलब ध्यान रखिएगा, राज्यसभा होता है कुर्सी, राज्यसभा का मतलब है बड़ी बड़ी सभा, ठीक है। और हमको ऐसे अगर कुर्सी बनाए तो ऐसे बनाते हैं, मान लीजिए अगर कुर्सी वाला हैंडल न रहे तो ऐसे बनाते हैं, एगो कुर्सी का पैवा यहाँ दिखता है, एगो यहाँ और यहाँ, ऐसे दिखता है कुर्सी। आ हेपर बैठ के चारों तरफ ऐसे नहीं होता है, हाउ क्या कहते हैं उसको, खो वाला या जो भी कुर्सी छेकान वाला जो खेल खेलते हैं हम लोग, वो है। अगर चारों तरफ घूमते हैं तो देखिए 4 जैसन दिख रहा है कि नहीं कुर्सियाँ, अगर 4 जैसन दिख रहा है तो समझ जाइए कि राज्यसभा की कुर्सी की लड़ाई यही में है, ठीक है। 5वें पे आते हैं। तो 5वां बड़ा आसान है, SC ST पे। पूरे भारत में जितने भी SC और ST के व्यक्ति हैं या क्षेत्र हैं उन पे शासन या प्रशासन कैसे किया जाएगा, इसके बारे में स्पेशली व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि SC ST जो क्षेत्र हैं उनमें हम नॉर्मली तरह से
शासन करने लगे तो हो सकता है वो लोग क्या करें भाई, विवाद खड़ा कर दें। क्योंकि आप हम लोग शहरों और देहात के लोग जो मूल धारा से जुड़ गए हैं, कुछ बातें हमारे लिए आम हैं, लेकिन कुछ SC ST के लिए अभी भी बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो SC ST के लिए 5वें नंबर पे है। और याद कर सकते हैं यस और ST, SC में यस और ST में यस, दोनों में 5 जैसे होता है, इसलिए 5वां SC ST के प्रावधान है। 6वां नंबर पे आ जाए तो 6वां में ध्यान रखिएगा, 6वां में भी है SC ST के बारे में, लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि हमको सिर्फ 4 राज्यों के बारे में बताना है, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, असम। तो इसको याद करने के लिए आप याद रखिएगा MMTA, ममता भी कह सकते हैं, कई लोग MMTA कहते हैं, अलग अलग बात है। इसमें MAMT लिख सकते हैं या MMTA। हमारे यहाँ तो वो भट्ठे का, ईंट भट्ठ का, ठीक है, सॉरी मणिपुर, सॉरी मिजोरम है, मणिपुर नहीं है, मिजोरम है, यहाँ माय मिस्टेक, मिजोरम है, मिजोरम, हाँ मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, तो ये है। तो मिजोरम क्या हो गया, M से मिजोरम, M से मेघालय और T से त्रिपुरा, A से आसाम। ठीक है, MMTA है। अब इसमें एक चीज़ और, बार बार आप कंफ्यूज हो जाएंगे, जैसे मैं हो गया था मणिपुर और मिजोरम, तो हम ये जब बताते तो एकदम बिल्कुल गलत नहीं होता। आप ध्यान रखिएगा, मणिपुर में कंट्रोवर्सी अभी चल रही है, तो ध्यान रखिए, इसीलिए उसको नहीं लेंगे। मणिपुर में कंट्रोवर्सी चल रही है, इसीलिए उसको नहीं लेंगे, ध्यान रखिएगा। मिजोरम है या मेघालय, त्रिपुरा और असम है, इन तीनों को ले लेंगे। मेघालय बीच में है, त्रिपुरा और नीचे है, बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। असम आप जान ही रहे हैं, पूर्वोत्तर का सबसे सुव्यवस्थित करने वाला राज्य है, पूर्वोत्तर को बांध के रखने वाला राज्य का नाम है असम। ठीक, तो इनके क्षेत्र में ST यानी अनुसूचित जो क्षेत्र है, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति क्षेत्र जो है, उस पर प्रशासन कैसे होगा, इसके बारे में 6 नंबर पे है। फिर एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पहला बाउंड्री लाइन, सीमाओं के बारे में, दूसरा पैसा के बारे में, तीसरा शपथ के बारे में त्रिशूले पर, चौथा कुर्सी के बारे में, 5वां SC ST के बारे में, 5 कैसे यस जैसन होता है, 6वां 3-4 गो ऐसन जो राज्य हैं जिन पे स्पेशली व्यवस्था करना है, उनके बारे में है। ठीक है, अब 7 नंबर पे आ जाते हैं। 7 नंबर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसमें शक्ति का विभाजन है। शक्ति का विभाजन के तरह होगा भाई, हमारा जो भारत है वो 2 चीज़ में बटा है, पहला केंद्र में, दूसरा राज्य। केंद्र मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा राज्यों में बटा है। तो केंद्र और सेंट्रल गवर्नमेंट की बात ये करें तो केंद्र तो एक सब सामूहिक रूप से है, तो सामूहिक रूप से जो सेंटर होगा, तो केंद्र की बात न करके संघ कहा गया है। संघ कैसे है, आपको एक थोड़ा सा पीछे ले जा रहे हैं। पहला में है, पहला अनुसूची अगर हम बात करें तो भारत में संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में है अनुसूची 1 में। लेकिन अगर हम कह दें अनुच्छेद 1 में क्या है, अनुच्छेद 1 में है कि भारत राज्यों का संघ है, यानी कि कई गो राज्य मिलके एगो बहुत बढ़न के पिंड बनाते हैं, उसी को हम कहेंगे अनुच्छेद 1 में है। और अनुसूची 1 में है संघ और राज्य क्षेत्रों में, यानी कौगो हैं, एक बारे में है पहला में। दूसरा में पैसा के बारे में, तीसरा में शपथ त्रिशूले वाला, चौथा में कुर्सी वाला, जो कुर्सी के आगे पीछे घूम घूम के देख छकाते हैं हम लोग, खेल खेलते हैं, वो वाला। 5वां में है SC ST, 6वां में है SC ST, ST में 4 राज्य जो MMTA वाला है, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम के क्षेत्र पे कैसे प्रशासन किया जाएगा, एक बारे में है। 7वां में है शक्ति का विभाजन। शक्ति का विभाजन कैसे होगा भाई, तो शक्ति का विभाजन का मतलब ये है कि जौन है उनको शक्ति दे दिया जाए। पहला दे दिया संघ को, यानी संघ में जो विषय होंगे ना, उन पे सिर्फ कानून कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार। वर्तमान में जो रूलिंग पार्टी जो भी रहेगी वो संघ के विषयों पे जो है कि बनाएगी कानून। राज्य में जो भी राज्य होगा, यानी कि जो भी विषय होगी उन पे राज्य सरकार कानून बनाएगी। एक आ गया समवर्ती सूची, ध्यान रखिएगा ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है।
समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती का मतलब है दोनों में जोन मिले, ऐसा बात हो ही सकता है संक्रमणकालीन जोन व्यवस्था, या ऐसे नहीं कर सकते हैं। दूध, मान लीजिए दूध है, दूध वाला पे बनाएगा केंद्र, दही बन गया तो दही पे बनाएगा राज्य, लेकिन दूध और दही के बीच वाला में कौन आ गया तब कौन बनाएगा, तब बनाएगा समवर्ती सूची में दोनों बना सकते हैं। लेकिन एक व्यवस्था ये दिया गया है कि जहिया दोनों एक के बाती पे अड़ गए तब बड़का जोन है यानी केंद्र सरकार का कानून माना जाएगा। ये तो आप लोग जान ही रहे हैं, सबसे आसान है। तो इनके विषय हैं, जब भारत का संविधान लिखा गया तब उनमें विषय कितने थे, तो संघ में था 97 और राज्य में था 66 विषय और समवर्ती में था 47 विषय। लेकिन अब क्या है, यानी अभी वर्तमान में नाउ कितना कितना है, यानी संघ में है 100 विषय और राज्य में है 61 विषय और समवर्ती में हो गया 52। तो हमको ये याद रखना है, हाई वाला में बहुत कम ध्यान रखना है, लेकिन वर्तमान में है 100 विषय और 61 है राज्य में और समवर्ती में है 52 विषय, जो उन पे कानून स्पेशली यही बनेगा। इनमें जोन बात लिख दिया गया है एक अलावा कोनो कानून नहीं बना सकता। राज्य में जोन बात लिख दिया गया एक अलावा कोनो कानून नहीं बना सकता। समवर्ती सूची में एमन कानून हयो बना सकता है, हयो बना सकता है। अजहिया एक के बात ही हो गया तो उन्हें पर हयकर कानून बनाए मान्य होगा। ठीक है, इसमें एक चीज़ और कन्फ्लिक्ट है कि राज्य की सूची पर विषय संघ को बना सकता है, संसद को विशेष पावर है। संसद दुनिया भारत में सबसे बरियार अगर कोनो है तो संसद है, और ओहू से बरियार है तो संविधान है। और संविधान को इम्प्लीमेंट कौन कराएगा, सुप्रीम कोर्ट, वही के व्याख्याता रहता है, यानी वो जो बात क्लियर नहीं होगा स्पष्ट करेगा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब जब भारत का संविधान लिखा गया था तो 8 गो था, 8 गो में था तो भाषा 8वीं अनुसूची में है। फिर से याद करा दे रहे हैं, पहला में बाउंड्री लाइन, दूसरा में पैसा, तीसरा में सप, चौथा में कुर्सी, पांचवा में SC ST, छठवां में 4 गो राज्य MMTA, सातवां में शक्ति का विभाजन, 3 भाग में, संघ, राज्य और समवर्ती। समवर्ती कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से। कोगो विषय हैं ये लिख बता दिए हैं, 97, 66, 47, और वो अब वर्तमान में कितने संघ में हैं, 100, राज्य में कोगो 61 गो और समवर्ती में कितना 52 गो। ठीक है, भाषा 8वां नंबर, भाषा 8वीं अनुसूची में क्या है, भाषाओं का। तो कोगो भाषा था जब भारत का संविधान लिखा गया तब कितनी भाषाएं थी, तो 14 गो। अब कितनी हैं, तो 22 भाषाएं। इसमें हम बता सकते हैं कि पहले 1 गो जोड़ाया, फिर 3 गो जुड़ाया, फिर 4 गो जुड़ाया। तो 4 गो जोड़ा जो ना वो 2004 में जोड़ा गया। तो उसके बारे में देख लेते हैं, बोडो, संथाली, मैथिली, डोंगरी, वो सब 4 विषय जोड़ा, 4 भाषा जोड़ा गया। तो बस से याद रखिएगा कि जब था कोगो भाषा 14 गो, अब कोगो है 22 गो, 8वीं। अब पहला संविधान संशोधन हुआ 1956 में। ठीक, ओकरे तहत जोड़ा गया 9वीं अनुसूची जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची में क्या था, 9वीं अनुसूची में ई वाला व्यवस्था हो गया कि सबसे पहले क्या किया जाएगा कि 9वीं अनुसूची में जौन विषय डाल दिए हैं तो उन्हें पर आप न सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, न हाई कोर्ट जा सकते हैं, न कहीं कुछ नहीं जाते हैं। केंद्र अगर मनवाना चाहें तो वो विषय को 9वीं अनुसूची में डाल देगा। या इसको कह सकते हैं कि संपत्ति का अधिकरण। कारण ये था कि जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत की आज़ादी के समय क्या हुआ था कि ये क्या है कि भारत जब आज़ाद हुआ था तब कई लोगों के पास बहुते पैसा था, कोनो के पास एकदम पैसा नहीं था। तो कई को कन्फ्लिक्ट आ रही थी, कई लोगों को कानून बनाना था तो कई लोग कह रहे थे कि हम बाबू साहब हैं, हम बड़का राजा हैं, हमारे ऊपर कानून बनाओगे तुम। तो शुरू में तो ये हो गया था कि भाई ठीक है आप रहिए, तो उसमें कुछ कन्फ्लिक्ट आया था, तो इसीलिए 9वीं अनुसूची जोड़ा गया। और 9वीं अनुसूची 1951 में जोड़ा गया था, गलती से हो गया होगा। हाँ, पहला संविधान संशोधन हुआ और उसमें 9वीं अनुसूची पहली बार जोड़ी गई, यानी कि पहला अनुसूची जोड़ा गया तो पहले संविधान संशोधन को के जोड़ा गया। क्यों जोड़ा गया, क्योंकि कई बार पैसा अधिग्रहण करने में बड़ी दिक्कत आती थी, या विधि मान्यीकरण उपबंध, यानी कि कई बार ऐसा नियम होता है कि कानून मतलब बढ़िया करने से रोक देता है। जैसे पुलिसवा देखते हैं ना, समनवा अनैत कर रहा होता है लेकिन चुपचाप खड़ा होता है, कहता है हमारे पास सबूत नहीं है, जब ये सबूत रहेगा तैयार है कि घिरिया के लेके जाएंगे।
तो ई वाला व्यवस्था तब तक नहीं होगा। तो मान लीजिए सबके सामने अब अनियत होने लगा, कौनो सब कुछ देख के भी अनदेखा कर रहा है, तो ऐसन कोनो विषय आ गया उसको संसद चाहेगा तो तुरंत 9वीं अनुसूची में डाल के ओके तुरंत पटक के मारेगा, ऐसा समझ लीजिए। यानी कि 9वीं अनुसूची में जो विषय पड़ गया, अभी तक लगभग 284 अधिनियम हैं, लगभग 284 अधिनियम हैं जिनको 9वीं अनुसूची में डाला गया है ताकि कोनो जबरदस्ती से लाभ न ले पाए, यानी कानून का फायदा न उठा पाए। इसलिए 10वां है दल बदल। सबसे पहले याद रखिएगा, पहली बार जोड़ा गया अनुसूची में ही 9वीं अनुसूची, ठीक है। 9वीं अनुसूची पहला संविधान संशोधन। 10वां में दल बदल, 10 नंबर ही कहेंगे, अरे वो बहुत 10 नंबर ही है, देख लेना भाई वो 10 नंबर ही कब बदल सकता है, 1 नंबर का दल बदलू आदमी है, तो कौने में है 10 नंबर ही में। दल बदल अधिनियम ये लिए आया कि कई बार नेता जीत जाते थे और जीतने के बाद मान लीजिए कोनो पार्टी से जीत गए, बीजेपी से जीत गए, और जीत के क्या करेंगे, कहेंगे कि अब हमको बीजेपी बढ़िया नहीं लग रहा है। बीजेपी मान लीजिए कोनो नियम बनवा रही है, कोनो कही कि हेतर करो, वो कहेगा नहीं हम नहीं करेंगे, हमारे जाति के खिलाफ है, हमारे धर्म के खिलाफ है, चाहे हमारे हाई है हाउ है, 13 गो नौटंकी बतिया सकता है, तो कहेगा हम ऐसा नहीं कि हम सांसद रहेंगे लेकिन हम जा रहे हैं दूसरे में सटने, तो दूसरे में जाएगा भाई, टिकट तो लेके तुम उस पार्टी से जीते हो, अब ओमन जाओगे तो जनता के साथ धोखा हो गया भाई, जनता तो तुमको जिताई है उस पार्टी का सिंबल देख के ना, उस पार्टी के लोगों के साथ रहने के लिए, उस आइडियोलॉजी को फॉलो करने के लिए जिताई है, और तुम जो चल गए उधर तो भाई धोखा हो जाएगा। इसीलिए दल बदल अधिनियम आया और 10 नंबरी लोगों को बैन करने के लिए। लेकिन ओहू में कंट्रोवर्सी चालू है, ओमन भी बहुत तरह से प्रावधान है, ओहू में 1/3 लोग हो जाएंगे तो नहीं माना जाएगा, यही लिए 10 नंबरी वाला ध्यान रखिएगा। अब उसको भी बाईपास किया जा सकता है, कर दे रहे हैं लोग, सीधे इस्तीफा दे रहे हैं कि हम नहीं रहेंगे, वही तरह कम हो गया, उससे ढेर का व्यवस्था है। यानी कि हम लोग कानून का बाईपास करना बड़ी बढ़िया जानते हैं। हेलमेट खरीदेंगे, खाली कपड़ा पैसा रहेगा, अंदर नो बात है, ठीक है। लेकिन हमको याद करने से मतलब है 10 नंबर मतलब 10 नंबर ही आदमी, यानी दल बदल, ए दल से ओ दल में, ओ दल से ए दल में, देखते ही हैं। 11 नंबर हमारा हीरो सबसे चैप्टर है। भारत के जो महात्मा गांधी हैं, राष्ट्रपिता कहे जाने वाले, उनका ये सपना था कि पंचायत मतलब ग्रामीण जो इलाका है वो व्यवस्था में शामिल हो, यानी कानून बनाने में हिस्सेदारी ले, और वो इम्प्लीमेंट होता है 1992 में, 93 में लागू हो जाता है पंचायती राज, यानी गाँव को जो है संविधान में न्याय कानूनी रूप से वैलिडेशन देने का, यानी वैध देने का। ओकरे पहले सिर्फ नाम भर के मुखिया जी सरपंच थे, तो 1992 यानी कि 73वां संविधान संशोधन था। इसको याद कर लीजिएगा, कई बार 73वां देता है। 73वां संविधान संशोधन में पंचायती राज का लागू किया। विषय की संख्या कितनी थी? 29 विषय क्यों गो है, यानी 29 गो विषय पंचायत में दिया गया है जिन पे कानून प्रधान बनाएंगे, कि जैसे कोनो बाजार है उस पे किस तरह टैक्स लेंगे, कोनो गांव का साफ सफाई है उस पे कैसे पैसा लेंगे, यानी कि गांव से संबंधित जो नदी नाला तालाब है उन पे कैसे होगा, भैंस मवेशी चर रहे हैं तो चारगाह पे टैक्स केंगा लेंगे, यानी 29 विषय है पंचायतों, खेतों और ये गांव से संबंधित, उन पे जो कानून नियम बनाने का अधिकार किसको है? पंचायती राज में, यानी कि ग्रामीण व्यवस्था में। त्रिस्तरीय व्यवस्थाएं हमारे पास, उसकी बात हम अलग से करेंगे, अलग ये इतनी विषय हैं। ओकरे पीछे पीछे गौवा वाले तो मिल गए व्यवस्था में, तो शहरिया वाले का गुरुजी हमहू के तनी मिले कुछ, तो फिर एक बार और 74वां संविधान संशोधन वही साल किया गया। हमारे यहाँ ये था कि अगर हम गाँवों को दे रहे हैं तो वह लोग लगभग शहरों में भी हैं, तो शहरों में भी 74वां संविधान संशोधन 1992 में ही आया, बैक टू बैक, यानी 21 साल में 2 संशोधन, 73वां और 74वां। इसमें विषय मिल गया 18 गो। इसमें को विषय 18 गो। 18 विषय ये लिए दिया गया कि ई गाँव शहर वाले में तनी कम मामला है, बाकी सब राज्य देख लेता है। नगर पालिकाओं के लिए 18 विषय है, ठीक है। तो अभी तक 12 अनुसूची है, इसमें हम फिर खटाखट याद कर लेते हैं। पहला में बाउंड्री लाइन 28 राज्य 8 गो संघ। दूसरा में पैसा, तुरंत पैसा की बात करेंगे। पहला में जैसे हमको तनिको कोनो दिखा उसके बाद कहेंगे बताओ कितना पैसा, वेतन, ठीक है। तीसरा में त्रिशूल वाला व्यवस्था गड़ जाएगा। चौथा में कुर्सी। 5वां में SC ST के क्षेत्रों पे प्रावधान पूरे भारत में।
छठवां में सिर्फ 4 राज्यों में MMTA, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम, इन 4 राज्यों में के तरह ST वाले पे प्रबंध करेंगे। इसके बाद अनुसूचित जाति या अनुसूचित क्षेत्रों पे ध्यान रखिएगा। 7वां में शक्ति के विभाजन, 7 गो हाथ रहेगा, 7 बट जाएगा। ऐसे देखिए कि दुर्गा जी को गो हाथ, 7 गो, 7 बटा हुआ है, ए तरह से कहिए। 7वां में शक्ति विभाजन, 7वां में शक्ति विभाजन को गो 3 जगह ही। संघ यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में को गो विषय है वर्तमान में? 52 गो। ई 52 विषय पे दोनों बना सकते हैं कानून, जोने को मन करे जोन, लेकिन जहिया कन्फ्लिक्ट होगा तहिया बरियार मनाया जाएगा केंद्र सरकार। 8वां में भाषा, को गो भाषा बोलेंगे? तो 22 गो भाषा हम लोग वर्तमान में बोलेंगे। ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी 22 भाषाओं में नहीं है। इंग्लिश को कहेंगे कि है, तो कहेंगे नहीं है। इंग्लिश 22 भाषाओं में शामिल नहीं है। फिर भी सारा कामकाज इंग्लिश में होता है, कारण आप जान ही रहे हैं अंग्रेजों का आना। ठीक है। 9वां, पहला संविधान संशोधन हुआ 1951 में, तुरंत जोड़ दिया गया 9वां, ये लिए कि पैसवा वाले बतिया गया कि किसको किसको देना है, सबको बराबर हिस्सा देना था। भारत आज़ाद हुआ तो सबको देना है। तो 9वीं अनुसूची में संपत्ति का अधिकरण या विधि मान्यकरण यानी कि केहू तर मनवाना है। कौगो अधिनियम है? 284। 10वां में दल बदल, 10 नंबरी। 11वां पंचायती राज, एक ही तरह याद कर सकते हैं, 1 लाठी 2 लाठी, 1 और 1 11। कौन बरियार होता है? गांव के लोग, जिसकी लाठी उसकी भैंस। 1 लाठी 2 लाठी, 1 और 1 11, 11 मने बरियार, केकर लाठी केकर भैंस? गाँव वालन के। कौगो विषय? 29 गो। 12वां में नगर पालिका, नगर पालिका में कौगो विषय? 18 गो। नगर पालिका में कौन सबसे बड़ा? चेयरमैन, वो मालिक होता है। 18 विषयों पर कौन कानून बनाए। और पंचायती राज में कौन? प्रधान। अब आते हैं 3 स्तरीय वाला व्यवस्था है। तो ये हमको लग रहा है कि अगर इसको बार बार देखेंगे आप तो 3 बार देखेंगे याद हो जाएगा। मेरे ख्याल से आंख बंद करके 3-4 बार आप इमेजिन करिएगा। पहला नंबर सबसे पहले बाउंड्री लाइन के बारे में, दूसरा पैसा यानी वेतन के बारे में, तीसरा पहले आप ये देखते हैं ना कि कोने में भर्ती है वो, पहले ये चेक करते हैं कोने में, मतलब समझ जाइएगा कोने राज्य वाला। ठीक। दूसरा नंबर कहते हैं ₹1 पाता है। तीसरा नंबर तब आ जाता है शपथ। 3 नंबर में त्रिशूल गड़ जाएगा, तनिको गलती करेंगे गड़ जाएगा, लेकिन आज ले गड़ा नहीं है। चौथा नंबर कुर्सी के आगे पीछे घूमना और घस दे बैठ जाना, यानी कौने राज्य में कितना राज्यसभा का सीट रहेगा, चौथा में। 5वां में SC ST, यस जैसन बना होता है, SC ST 5 नंबर। 6 नंबर में 4 गो राज्य है। 7 नंबर में शक्ति विभाजन, दुर्गा जी के 7 गो हाथ विभाजित रहता है, तो शक्ति विभाजन 3 तरह के। 8वां में भाषा, 8वां में क्या है? भाषा। और भाषा को गो है? पहले था 14 गो, अब हो गया 22 गो। 22वीं भाषा में अंग्रेजी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। 9वीं में पहली बार संविधान संशोधन किया गया, संपत्ति का अधिग्रहण कैसे होगा, यानी पैसा कैसे लिया जाएगा, दे दिया जाएगा, आप कोटो नहीं जा सकते हैं। लेकिन संपत्ति का अधिग्रहण का मतलब है विधि मान्यकरण, यानी विधि के बाद हम ऐसा व्यवस्था कर सकते हैं कि कानून को भी मानना पड़ेगा। ठीक है भाई, एक आगे हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये लोक हित में बातें होनी चाहिए। तो समय में दल बदल हुआ आदमी 10 नंबर का होता है, कहते हैं 1 नंबर का 10 नंबरी आदमी है। 11वां में पंचायती राज, बहुत इंपॉर्टेंट है हर पेपर के लिए। 73वां संविधान संशोधन 1993 में जो है कि 24 अक्टूबर को वो लागू हो गया, अब इसलिए पंचायती राज दिवस मनाते हैं। 12वां में नगर पालिका, 18 विषय, पंचायती राज में 29 विषय। अब हम बात करेंगे यूपी में को गो स्तरीय पंचायती राज है, तो 3 गो। को स्तरीय? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज है। और ध्यान रखिएगा त्रिस्तरीय में कौन कौन? तो प्रधानी, BDC, हम ऐसे लिख देते हैं आसान भाषा में, प्रधान, BDC, और एक होता है जिला पंचायत। हमारे यहाँ 3 तरह से चुनाव होता है, तो ऐसे लिखेंगे ग्राम सभा, क्षेत्र पंचायत यानी जो भी ब्लॉक वाला होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट क्षेत्र जो भी कह सकते हैं। देखिए, प्रधान, ग्राम सभा, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत। क्षेत्र पंचायत मतलब ब्लॉक वाला, तो डायरेक्ट चुनती है जनता एहू के BDC में सदस्य को चुनती है, ग्राम प्रधान को चुनती है डायरेक्ट, और पंचायत में जिला पंचायत सदस्य को चुनती है। अब देखिए, ई सदस्य चुनते हैं एगो अध्यक्ष को, ओके कहते हैं ब्लॉक प्रमुख
या क्षेत्र पंचायत मुखिया, क्षेत्र पंचायत का अध्यक्ष, जिला पंचायत के सदस्य जाके चुनते हैं किसको, जिला पंचायत अध्यक्ष को। यानी कि हम लोग सबसे बड़ा प्रधान बना देते हैं, लेकिन बीडीसी बेचारा जीत जाता है तो सिर्फ वोट देने के लिए बस रहता है, ओके कोनो बहुत व्यवस्था नहीं है। प्रधान के लगे बहुत पावर रहता है, वो कोई विषय पर कानून बना सकता है 29 गो, लेकिन एहू में अलग अलग राज्यों को अलग अलग बातें दी गई हैं कि कितने कितने विषय दिए गए हैं। ठीक है, जिला पंचायत सदस्य को हम डायरेक्ट चुनते हैं, वोट देते हैं प्रत्यक्ष रूप से, और जो है कि वो सब चुनते हैं जिला पंचायत अध्यक्ष को। ठीक है, अब थोड़ा सा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम बात कर रहे हैं कि शॉर्ट में ख़त्म करते हैं। इतना एक बार दो बार रिपीट करके देखेंगे, मुझे यकीन है कि याद हो जाएगा। फिगराइज करके याद रखिए, अपनी कहानी जोड़िए इन बातों को, कम जरूरी नहीं है मेरी ही कहानी पर रही है, लेकिन एक आइडिया प्लेटफॉर्म की तरह बता दे रहे हैं। ठीक है, चलिए, जय हिंद। एक बात और बता दें कि जिनको भी थोड़ा सा इसमें कि आप लोगों को बुरा लग रहा होगा कि कोई गुरुजन हैं या माता पिता हैं, हमको डांट दिए, गरिया दिए, तो हमको ईगो हर्ट हो गया, हम जाएंगे नहीं, भैया हमारी बेइज्जती होगी। बेइज्जती होगी तो जान लीजिए, बेइज्जती का क्यों करेंगे वो लोग, बेइज्जती माता पिता क्यों आपको दुख देंगे, क्यों गुरु या जो भी टीचर हैं वो आपको दुख देंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपकी भलाई। अगर उनकी बेइज्जती नहीं सहेंगे तो आपको आपका जितना भी दुश्मन तथाकथित हैं समाज में, वो सब जिंदगी भर बेइज्जती करेंगे। तो आपको देख लीजिए किनकी बेइज्जती ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है ना। तो नियत देखिए, कोई भी पनिश कर रहा है उसके पीछे अगर आपको बढ़ाने की नियत रखता है, उनके पास 10 जूता खा के भी जाइए, कितनों बेइज्जती करता हो वहाँ ज़रूर जाइए, लेकिन देख लीजिए नियत की बात है। कुछ लोगों की बेइज्जती भी काफ़ी लाभप्रद होती है। ठीक है, जय हिंद। बाकी आप लोग समझदार हैं। जय हिंद।